इस सेल्फ क्रिटिसिज्म और जजमेंट से बचने के लिए ये बच्चे हैं ना बाहर ढूंढ रहे हैं वो शेयरिंग स्पेस, वो कंफर्ट और सेफ स्पेस। वो खुद को हार्म करने लगता है, दे गो फॉर स्मोकिंग बिकॉज उनका माइंड सुन हो जाता है, वो थक चुके अपने ही माइंड में रिकॉल करके कि मैं गधा हूँ। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हमारी सुनते नहीं और बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स हमें समझते नहीं। पर ये कंप्लेन तो हमारी भी हो सकती है ना। कुछ भी उन्हें बोलो तो उन्हें लगता है कि टॉन्ट किया जा रहा है, टोका जा रहा है, रोका जा रहा है। क्योंकि आप ये देखना ही भूल गए कि मेरे इमोशंस क्या हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम आपको समझते ही नहीं हैं। नहीं समझते हो आप हमें। और यहीं पे मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि जब बच्चों को एक शेयर करने का स्पेस नहीं मिलता ना, तो वो स्पेस घर के अंदर नहीं मिल रहा होता है तो बाहर ढूंढते हैं। अगर आपके पेरेंट्स के साथ कुछ भी वर्स्ट हुआ है, कुछ भी बुरा हुआ है, उन्हें लगेगा आपके साथ भी यही होने वाला है। सो फॉर ऑल द पेरेंट्स जिन्हें ऐसा लगता है ना कि आपने बच्चे को क्रिटिसाइज कर दिया, मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप अपने बच्चे को क्रिटिसाइज, भला बुरा जो भी कहेंगे ना, तो आपका बच्चा आपको प्यार करना नहीं रोकेगा, बल्कि वो खुद को प्यार करना रोक देगा। हमें फ्रीडम और लव दोनों चाहिए। तो अगर आप अपने बच्चों को थोड़ी सी स्पेस देंगे ना जहाँ पे वो थोड़े से ग्रो कर पाए, लोग क्या कहेंगे उससे ज़्यादा आप ये देखो आपका बच्चा क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो शायद ना वो ब्रिज एक्चुअल में बनने लगेगी। हम सबके घर की एक कॉमन कहानी होती है। पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हमारी सुनते नहीं और बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स हमें समझते नहीं। और कुछ भी उन्हें बोलो तो उन्हें लगता है कि टॉन्ट किया जा रहा है, टोका जा रहा है, रोका जा रहा है। लेकिन पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हम चाहते हैं कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, या वो अपने आप को थोड़ा समझकर और थोड़ा सा स्लो चलें। बट एनर्जी डिफरेंस, जनरेशन गैप, देखते हैं ये कैसे हम इस डिसएग्रीमेंट को एक म्यूचुअल ग्राउंड की तरफ ला सकते हैं। पर ये कंप्लेन तो हमारी भी हो सकती है ना कि आप पेरेंट्स हमेशा हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, हम कुछ भी करना चाहे हमें रोक देते हो। आप बोलते हो कि जो हम बोल रहे वही करो, हम बड़े, हमने ज़्यादा ज़िंदगी देखी है, पर वो तो गलत है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं करता है। पर हमारी फीलिंग्स का क्या? हम आपके अपने एक्सपीरियंस से आपकी फीलिंग्स का ज़्यादा ध्यान दें कि हम अपनी फीलिंग्स का ध्यान दें, ये सोचकर कि जो तुम कर रही हो तुमने उसे ठीक से सोचा है, समझा है, ये सब डिसाइड करके कर रही हो, या फिर अपनी मस्ती में चले जा रहे हो। बात मस्ती की नहीं है, पर थोड़ी सी स्पेस की है कि मैं क्या चाहती हूँ। आप हमेशा ये बोलते हो कि हमने तुम्हें सब कुछ दिया है, पर जब भी मैं आपसे स्पेस मांगती हूँ आप मुझे स्पेस नहीं देते हो। तो सब कुछ दिया भी तो है ना। कैसे? इतना हम आपके लिए इतना सोचते हैं, इतना कंसर्न करते हैं दिन रात। आप हमारी प्रायोरिटी और प्राइमरी लिस्ट में होते हो। बच्चे जिनसे हम डे 1 से कनेक्टेड हैं, इमोशनली, फिजिकली, हर चीज़ की ग्रोथ हमने देखी है आपकी, और आपको ऐसा लगता है कि हम आपको समझते ही नहीं हैं। नहीं समझते हो आप हमें। लाइक हाउ डू यू से दिस? नहीं समझते हो। हम जब भी आपको अपना पॉइंट बताने की कोशिश करते हैं आप हमें बोले तो यही करना है, कुछ और नहीं करना है। हम जब भी अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं आप हमें रोक देते हो, अब हमसे बात नहीं करते हो, हमें आप एरोगेंट दिखाते हो। आपको हमारा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, मतलब जो हम साफ साफ बोल रहे हैं, क्यों हमें अपने ही बच्चों से फ़िल्टर लगाना पड़े? हम अपने मन की बात स्ट्रेट और क्लियर और ब्लंट तरीके से बोल नहीं सकते, और उसको आप एरोगेंस समझ रहे हो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप ये चाहते हो कि जो भी आपने डिसाइड किया है मैं वही करूँ, पर आप उस पूरे सिनेरियो में मेरा डिसीजन नहीं सुनना चाहते हो। आप नहीं सुनना चाहते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। जो मैं चाहती हूँ वो सही भी तो हो सकता है। आप जो देख रहे हो वो आपकी लाइफ का नज़रिया है। हो सकता है कि मेरी लाइफ नज़र कुछ और ही हो, मैं कुछ और ही फील कर रही हूँ, मैं कुछ और ही चाहती हूँ। तो कभी इस नज़रिए को शांति से बैठकर सुलझाया है, एक कॉमन ग्राउंड बनाया है? मेरा तो एक सवाल मेरे बच्चों की तरफ जाता है कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा हो गया तो वो इमीडिएटली बोलते हैं मम्मी ज्ञान देना बंद करो। अब क्या बात भी करें तो क्या करें? पर आप भी तो यही बोलते हो ना कि लाइफ नहीं जीनी है, जो हम बोल रहे हैं वही करो, सिंपल वे में चलो, लाइफ को ना एंजॉय करो, ध्यान दे के चलो, लोग क्या कहेंगे उसका क्या। लेकिन थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि आप भी एक्सट्रीम हो जाते हो जब हम आपको फ्रीडम देते हैं कि ठीक है तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो ओवरनाइट पार्टीज़ चल रही हैं, पढ़ाई के नाम पर पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हो, तो हमें भी तो कंसर्न होता है आपकी सेफ्टी और आपके फ्यूचर का।
आई अंडरस्टैंड दिस, मैं समझती हूँ कि आप कंसर्न हो, पर हमारी भी तो एक एज है ना। आप नहीं चाहते हो कि मैं पार्टीज़ में जाऊँ, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ता है। अगर आप मेरी सेफ्टी रह देखते, मैं आपको बताती कि मैं जा रही हूँ, बट आप मुझे पीछे रख रहे हो। जो अगर मेरी एज के लोग वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं खुद को कैसे पीछे छोड़ दूँ वो करने से? फोमो होने लगेगा मुझे तो। और मुझे डाउट, मुझे डर नहीं लगेगा कि मेरा बच्चा इस समय कौन से फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और इवन जब वो गर्ल चाइल्ड हो तो और ज़्यादा कंसर्न होता है। ये तो अलग ही टॉपिक पे लड़ाई है, मैं इस पर बहुत लड़ सकती हूँ, पर लड़ाई तो होती रहेगी। हमें लड़ाई थोड़ी ना करनी है। हमें तो एक मिड ग्राउंड, एक ब्रिज बनाना है जहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स डिसरिस्पेक्ट में ना कन्वर्ट हो जाए और बातें थोड़ी सी दिल से हों, ताकि हम एक दूसरे को समझ पाए। जो दीवारें आ चुकी है ना, वो आपस में एक ब्रिज बन जाए। और जो ओपिनियन के क्लैशेस आ चुके हैं ना, वो थोड़े सेटल हो जाएं और एक ऐसी जगह बन जाए जो मैं तुम्हें समझ सकूं, मैं मेरे यंगर जनरेशन को समझ सकूं और मैं अपने बड़ों को समझ सकूं, अपने पेरेंट्स को समझ सकूं। तो लेट्स स्टार्ट जनरेशंस की जुगलबंदी। तो चलो सुने, समझे और सुलझाएं। चलो आप बताओ, जो आप बोल रहे थे कि मेरे पेरेंट्स मुझे स्पेस नहीं देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेस? क्या कंप्लेन है आपको? बहुत कंप्लेन है मुझे, पर हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी कंप्लेन ये है कि जब भी मुझे अपना कमरा चाहिए होता है, मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे पर्सनल रूम चाहिए था, तो बहुत टाइम तक उन्होंने मना किया। क्या ज़रूरत है पर्सनल स्पेस की, क्या क्यों चाहिए तुम्हें अपना कमरा, क्या करना होता है ऐसा? फिर ले दे के मुझे उन्होंने रूम दे दिया अपना। पर अगर मैं अपने रूम बंद कर दूँ, कुंडी लगा दूँ, तो बोलते हैं क्या करती हो तुम ऐसा, क्यों तुम्हें रूम बंद करना होता है? आई नीड माई स्पेस। फिर फ़ोन तो पर्सनल होता है ना सबका, कि अपना अपना फ़ोन होता है। उन्हें क्यों मेरा फ़ोन चेक करना होता है? उन्हें क्यों चाहिए कि मैं किससे बात कर रही हूँ? उन्हें हर चीज़ देखनी होती है, चेक करना होता है। मेरी भी तो कुछ स्पेस है ना। हम एज अ पेरेंट ना अपने बच्चे से इतना डीपली कनेक्टेड होते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि दो दिल एक जान, जो दो जिसम एक जान वाला फीलिंग बच्चों को लेकर भी रहती है। इसलिए ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, तो इस वजह से ना हमारी जानने की इच्छा होती है कि ये कुछ कहीं गलत तो नहीं कर रही। तो ट्रस्ट को थोड़ा सा सॉर्ट करना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो ट्रस्ट को सॉर्ट करने के लिए? मतलब हाउ कैन यू अपने पेरेंट को कैसे बता सकते हो कि वो आपके ऊपर अच्छे से पूरी तरह से ट्रस्ट करें? आपने खुद ही ने कहा कि हम दो जान एक दिल, जो भी है दो दिल एक जान है, और उसे को आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। जो आपका ही पार्ट है, जो आपसे ही आया है, आप उस पर ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आई अंडरस्टैंड कि आपको ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, इनसिक्योरिटीज़ होती है कि अचानक से एक टाइम के बाद बच्चा बाहर जाके दोस्ती कर रहा है और आपको देख भी नहीं रहा है, आपको नोटिस नहीं कर रहा है। बट आपने कभी सोचा ऐसा क्या हुआ कि अचानक से एक बच्चा जाके दोस्ती करने लग गया, बाहर जाने लग गया, जिसको वो आके सब कुछ बताता था घर पे, वो वहाँ पर छुपाने लग गया? मैं ये समझ सकती हूँ, देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ पेरेंट चाइल्ड कनेक्शन। जब बच्चा 0 से 7 ईयर्स तक का होता है ना, तो बच्चे बहुत डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट के ऊपर, क्योंकि हर चीज़ फीड कराना, नहलाना, खिलाना, इसको करवाना भी चाहिए। और उसके बाद एक फ़ेज़ आता है नेक्स्ट, जो इंडिपेंडेंट फेज़ है। इस इंडिपेंडेंट फेज़ में ना बच्चे को लगता है कि आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई ओन। यहाँ पर ना आपको लगता तो है कि आप हर चीज़ खुद से कर सकते हो, लेकिन क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? क्या आपको पता है कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो आपको चीट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं? तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे ये समझाएं कि एग्जैक्टली आपको बाहर के वर्ल्ड से, अपने दोस्तों से मिलता क्या है जो आपको पेरेंट्स से मिलने वाले लव से भी बड़ा हो जाता है? मैं यहाँ पे आपका पॉइंट समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एज अ किड, एज अ यंग डॉटर, जो यहाँ पे पेरेंट्स समझ रहे हैं कि एक टाइम के बाद बच्चों को माँ बाप की नीड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। आज अगर आप साथ में मूवी देख रहे हैं या साथ में ही देख रहे हैं पॉडकास्ट, अपने बच्चों से पूछिए कि क्या उनको उनकी नीड नहीं थी, क्या हमें उनकी इमोशनली नीड नहीं थी। मुझे तो ऐसा लगा एक टाइम के बाद कि मुझे जिस घर में जाके सब कुछ बताना था, मैं उसी घर में जाके सब कुछ छुपाने लगी। पर क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि आप ये देखना ही भूल गए कि मेरे इमोशंस क्या हैं, मैं क्या चाहती हूँ। आपको ये फ़र्क पड़ने लगा कि मुझे कैसे दिखना चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। आपको मुझसे प्यार था, पर आपको दुनिया का डर था।
तो आपका दुनिया का डर बहुत बड़ा था मेरे प्यार से। आपने मुझे बस ये कह दिया कि मुझे क्या पहनना है, पर मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं क्या पहनना चाहती हूँ। मुझे बता दिया कि मुझे कहाँ जाना है, किन से बात करनी है, पर मुझसे नहीं पूछा कि मैं किन से बात करना चाहती हूँ, मैं क्या चाहती हूँ। आपने कभी मेरे डिसीजन को ही नहीं देखा। आपने बोला कि मैं छोटी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, पर आपने मुझे उस दुनिया को ओपन भी तो नहीं किया। आपने मुझे बस डराया दुनिया को लेकर और दबाया, कंट्रोल किया। मुझे वो कंट्रोल ही लगा। रहना चाहते हो, घूमने जाना चाहते हो, तो ये तो फिर एक्सट्रीम हो गया ना। अरे पर आपने मुझे बात ही नहीं करने दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कोई इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं, अगर मैं कभी किसी लड़के से बात ही नहीं की हूँ, मैंने मुझे पता ही नहीं कि वो हाउ मैन आर, हाउ विल आई नो कि मुझे किससे शादी करनी है। आप लोगों की जनरेशन है ना, बात करके 1 मिनट में, मतलब 1-2 दिन में कमिटमेंट भी चालू हो जाता है उनका। दे आर इजीली हैप्पी टू रिलेट विथ। इट्स नॉट अबाउट जस्ट हैविंग अ रिलेशनशिप, इट्स अबाउट एवरीथिंग। कि आप हर चीज़ पहले डिसाइड करते हो कि हमें क्या करना है और बाद में फिर चेंज कर देते हो। पैसे खर्च मत करो, तुम्हें खर्च करना आना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। सेव करो, इन्वेस्ट करो, पर हमारी एंजॉयमेंट का क्या? एंजॉयमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ गई आपको। ऐसा क्या कर लेते हो जो आपको इतना एंजॉयमेंट चाहिए होता है? Because हम भी तो life इतना एक ही काम बार करते हैं, है। हमने इतने सालों से इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं भाई, हम तो इतना एंजॉयमेंट नहीं मांगते जितना आप। हर हफ्ते में तीसरे दिन, चौथे दिन आपको एंजॉयमेंट चाहिए फ्रेंड्स के। चलो कैफे में बैठते हैं, चलो यहाँ जाते हैं। ये टू मच नहीं हो रहा? आप खुश हो अपनी ज़िंदगी से? क्या है आपकी ज़िंदगी में रखा? बट सेफ और सेटिस्फाइड तो, सेफ और हैप्पी तो हूँ। क्या करूँ मैं सेफ का? आप हैप्पी हो? अगर आप हैप्पी होते तो आप मुझे इतना दर्द देते? आप मुझे डर में रखते? अगर मैं कुछ भी आपसे बात करूँ आप मुझे डरा देते हो और हर चीज़ के लिए। अगर ये डर भी नहीं दिखाया जाएगा तो तुम तो कुछ भी, मतलब रैशनली इरेशनली कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, कुछ भी करने लगोगे। तो एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो यार। आप कंट्रोल करना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हो। आपको लगता है हम कोई सामान है, इसको वो कंट्रोल करना है। तो हमें क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? क्या होना चाहिए एक पेरेंट का पॉइंट ऑफ व्यू? क्या होना चाहिए रिगार्डिंग अ डिसीजन टू कनेक्ट विद बॉय और गर्ल, जो भी है उसके रिगार्डिंग हमें क्या करना चाहिए? आप बताओ। आप उन्हें सिखाओ कि किससे कैसे बात करनी है। अगर आप मेरे पूरी दुनिया से लड़के गायब नहीं कर सकते, मेरे लड़के हमेशा होंगे। मुझे रियल लाइफ में जाना है। अगर आप मुझे रियल लाइफ में लड़कों से डील करना नहीं सिखाओगे तो कैसे मैं सीखूंगी? कब तक छुपा के रखोगे? कितना कंट्रोल करोगे? क्या सिखाए आपको? क्या सिखाया जाए? आप तो हमारी बात को बोलते हैं ये तो पुराने जमाने की बात है, क्योंकि आप बात ही वैसे करते हो। आप खुद वैसे ही बोलते हो बात ना, करते हो। आप खुद ही बोलते हो ना कि ये पिछले 25 सालों में जमाना 100 साल आगे बढ़ गया, आपको समझ में नहीं आएगी बातें। क्योंकि आप समझना भी तो नहीं चाहते। आप याद करो, मैं कितनी बार आपके पास आता है कोई आपका बच्चा, पर आप क्या बोल देते हो? तुम्हें नहीं पता कुछ भी, तुम छोटे हो अभी। आप हमारी आवाज़ नहीं सुनना चाहते हो। अगर हमें कोई डिसीजन रखना है तो यू आर लाइक आई एम द वन हू डिसाइड। बट मुझे लगता है कि आपकी जनरेशन हमें ना वो चीज़ शेयर करती है, ना हमें बताती है, और ना ही हमारा ओपिनियन उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो कैसे? वो ओल्ड स्कूल ओपिनियन हो गया आपके लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर स्मोक करना, ड्रग्स लेना कूल टाइप की फीलिंग देता है, और ये सब ना करना ओल्ड स्कूल लगता है। इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन थिंग। अगर मैं अपना ओपिनियन आपको बता रही हूँ तो आप सुनना चाहते हो क्या? तो मैं कैसे ना मानूँ कि आपके लिए मेरा डिसीजन कोई मैटर नहीं करता है? डिसीजन आपको जैसे अपने करियर को लेकर लेना है। 1 महीना तो आप बोलते हो कि ये कर लेती हूँ, उस पर इन्वेस्ट कर लिया, ये कर लिया, अब इसमें मन नहीं लग रहा, ये काम नहीं कर रहा, अब मैं ये कर लेती हूँ। इतना इजी होता है अपनी चॉइस को, अपने करियर की चॉइस को छोड़ देना और दूसरे में चले जाना। पहले का क्या, जहाँ आप अपने टाइम और मनी इन्वेस्ट की। आई गॉट इट। पर जब कपड़े लेने जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, आप 100 कपड़े देखते हो, उसमें से 10 कपड़े लेके आते हो, तब जाके 1 या 2 को आप पहनते हो। करते हो ना ऐसे शॉपिंग। तो जो हमारा करियर, हम पूरा लाइफ टाइम अपना वहाँ स्पेंड करने वाले हैं। अगर हमने कुछ टाइम ले लिया डिसाइड करने के लिए हमें कहाँ क्या करना है, ट्राई कर लिया, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कपड़े खरीद तो ट्राई करके खरीदते हो ना, तो ट्राई करने में तो इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है ना मनी का, टाइम। लेकिन करियर के लिए तो लगता है ना इन्वेस्टमेंट। आपका टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है। मैंने देखा है कि कुछ लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं और फिर उसके बाद फार्मिंग में चले जाते हैं। तो फिर इंजीनियरिंग की क्यों पढ़ाई की? क्या आपने उन्होंने ओपन किया ही नहीं ना। आपने क्या बोला, या इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो या टीचर बनो,
उसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं दिए, तो उन्हें लगा कि ओके यही ऑप्शन है। तो सर्वाइवल के लिए ये भी तो जरूरी है। लाइक आप किसी जॉब में, किसी बिजनेस में कहीं तो अपने करियर को बनाकर स्टेबल करो। आप सिर्फ हॉबी और पैशन के ऊपर चले जाते हो। पर लोग पैसा बनाते हैं उससे। आज कितने लोग कितने पैसा कमा साल रहे हैं। लग जाते हैं उसमें। हर चीज क्या में गारंटी लगता है? क्या गारंटी है? हर चीज में गारंटी तो किसी चीज में नहीं है ना। आपकी कल लाइफ होगी या नहीं होगी उसमें कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब जैसे भी जिए, थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं ना। लेकिन हम क्या करें, हमारे पास भी तो हमारे पेरेंट्स की दिए हुए डर और पेरेंटिंग है ना। जब मुझे रोका गया, जब मैं 13-14 टीन एज में थी कि ये मत करो, ऐसा मत करो, हर चीज़ हमसे पूछ कर करो, तुमने दुनिया नहीं देखी है, तो वही इनसिक्योरिटी और डर मेरे अंदर भी था जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला, और दैट्स व्हाट आई प्रोजेक्टेड ऑन माई नेक्स्ट जनरेशन। पर यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट तो मैं मेरा डर ही कर रही हूँ ना, तो शुड आई डू दिस, कि उन्हें अवेयर करना चाहिए कि डर प्रोजेक्ट करना चाहिए। आपने यहीं पे देखा कि कितनी बार हम सिर्फ अपना डर फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। दुनिया अच्छी नहीं है, लोग क्या कहेंगे, या फिर और डर, ढंग के कपड़े पहनो, स्पेशली फॉर अ गर्ल चाइल्ड, कि कपड़े ढंग के पहनो, तुम्हें नहीं पता क्या हो जाए तुम्हारे साथ। पर क्या आपने अपने बच्चों को उस दुनिया के लिए प्रिपेयर किया कि तुम्हें कैसे उसको फेस करना है? कितना टाइम तक आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाओगे? एक टाइम के बाद तो उनको अकेले जीना पड़ेगा ना, तब वो क्या करेंगे आपके बिना? मैं पूरी तरह से समझ पा रही हूँ कि जब बच्चों को एक शेयर करने का स्पेस नहीं मिलता ना, तो वो स्पेस घर के अंदर नहीं मिल रहा होता है तो बाहर ढूंढते हैं। एक नॉन जजमेंटल अनकंडीशनल लव घर पे नहीं मिल रहा होता है ना, तो वो बाहर ढूंढते हैं। सो आई एम टोटली रिलेट विद योर प्रॉब्लम कि जब आप छोटे से होते हो, एक पेरेंट के लिए जब बच्चा छोटा सा है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, तब पूरा अनकंडीशनल लव और नॉन जजमेंटल स्पेस उसे मिल रहा होता है। फिर धीरे धीरे कंपटीशन आ जाता है, गुड बैड राइट रॉन्ग ये सब सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि एक पेरेंट अपने गुड बैड और राइट रॉन्ग में इतना बुरी तरह से फंस जाता है कि वही सारी चीज़ें ना अपने बच्चे के ऊपर थोपना शुरू कर देता है, और अंदर ही अंदर वो खुद तो इतना डर जाता है, और वो डर के कारण उसे हर बात के लिए जज किया जाता है, हर एक फेलियर के लिए। मार्क्स कम क्यों आए, उसके तो इतने आए, ये कंपैरिजन। आप ये भी तो देख सकते हैं कि आपका बच्चा डिफरेंट है, हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में उस जगह पर इतना अच्छा ना हो, किसी और जगह पर हो। ये फाइंड आउट करने की बजाय यू आर फॉलिंग इनटू द कंपैरिजन्स, और ये इस ट्रैप में बच्चे फंस जाते हैं। दैट्स वाई दे स्टॉप शेयरिंग। सो फॉर ऑल द पेरेंट्स जिन्हें ऐसा लगता है ना कि आपने बच्चे को क्रिटिसाइज़ कर दिया, मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप अपने बच्चे को क्रिटिसाइज़, भला बुरा जो भी कहेंगे ना, तो आपका बच्चा आपको प्यार करना नहीं रोकेगा, बल्कि वो खुद को प्यार करना रोक देगा। दे स्टॉप लविंग देमसेल्व्स, नॉट यू। सो इस सेल्फ क्रिटिसिज्म और जजमेंट से बचने के लिए ये बच्चे हैं ना बाहर ढूंढ रहे हैं वो शेयरिंग स्पेस, वो कंफर्ट और सेफ स्पेस। ट्रू। जैसे कि आपने समझा कि क्यों बच्चे बाहर जा रहे हैं। अब आप जब देखोगे कि हर बार आप बच्चों को डांट रहे हो, मैं आपको अपनी एक पर्सनल स्टोरी बताती हूँ कि मैं जब भी मम्मी के पास जाती हूँ कि मम्मी ये हुआ, ऐसा हुआ, तो बचपन में हम कितने एक्साइटेड होते हैं ना बच्चों की बात सुनने के लिए। अच्छा ये हुआ, स्कूल में क्या किया, आप खुद जाके अपने बच्चों से पूछते हो तुमने स्कूल में क्या किया, ये करके आए। पर जैसे ही बच्चे बड़े हुए, अब वो वही बच्चा आ रहा है आपके पास बताने के लिए कि मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, आप क्या बोल रहे हो, अरे काम करने दे बाद में बताना। इवेंचुअली जाने अनजाने आपने खुद में माइंड में क्रिएट कर लिया कि अब उसको नीड नहीं है आपकी, आपने ये फील कर लिया। अब वो आपसे शेयर करना भी चाह रहा है ना, तो आप वही बिजी दिखा रहे हो कि आप बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है। अब बिकॉज आपने धीरे धीरे सोसाइटी पे फोकस कर लिया, आप बच्चों से आप प्यार करते हो, बट आपका डर दुनिया को लेकर इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि वो बच्चों का प्यार ना दिखना ही बंद हो जाता है, क्योंकि वो दिख ही नहीं पाता है। क्योंकि आपकी हर कॉन्वर्जेशन में लोग क्या कहेंगे, कैसे कपड़े पहने, कैसे मार्क्स ला रहे हो, तुम्हारा क्या होगा, गधे के गधे रहोगे तुम। आप जब अपने बच्चों को ये सब बोलते हो ना, बच्चे अपने आप को हार्म करने लगते हैं। लेबल, वो टैग और वो लेबल लग जाता है। एग्जैक्टली, वो लेबल्स लग जाते हैं, और वो लेबल्स में क्या होता है कि बच्चा खुद को बोलने लगता है, एंड दैट्स व्हेन दे स्टार्ट हार्मिंग देमसेल्फ। वो खुद को हार्म करने लगता है। दे गो फॉर स्मोकिंग, बिकॉज उनका माइंड सुन हो जाता है, वो थक चुके अपने ही माइंड में रिकॉल करके कि मैं गधा हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्ट हार्मिंग देमसेल्फ फॉर एवरीथिंग।
सेल्फ हार्म कर लेंगे, अल्कोहल कंजप्शन, ऐसे दोस्तों में ज़रा जहाँ पे वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कंज्यूम करे कि उनका माइंड नम हो जाए, ताकि वो सोच ना पाए, उनको वो उस फीलिंग से भागना चाहते हैं क्योंकि वो फीलिंग कहीं बता नहीं पा रहे होते हैं। वेरी ट्रू। एक्चुअली बच्चों की इमोशनल बॉडी जो होती है ना, वो टीनेजर में सबसे ज़्यादा डेवलप होती है, और उस समय अगर उसके इमोशन सुने और समझे नहीं जाए ना, तो वो अपने इमोशन से भागना सीख जाता है, और वो लाइफ टाइम यही कर रहा होता है, अपने इमोशन से भाग रहा होता है, छुप रहा होता है, छिपा रहा होता है, और अपने आप को इमोशनली नम करने के लिए सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा होता है। ट्रू, वो सब ठीक है, मैंने मान लिया, नाउ वी आर ऑन द सेम पॉइंट। बट आप मुझे बताओ कि जब मैं अपना कोई डिसीजन लेना चाहती हूँ, आई वॉन्ट कि मुझे कोई चीज़ करनी, आप क्यों मुझे नहीं करने देते हो? वाई यू स्टॉप अस? क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो डिसीजन उनकी रजामंदी से या उनकी प्रायोरिटी, वो खुद अपने आप को समझते हैं कि यार मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मुझसे पूछो, मुझसे समझो और उसके बाद डिसीजन लो। पर आप तो ठीक से बताते ही नहीं हो पॉइंट को, और बस बोल देते हो कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन कितनी बार आके मैंने आपको बताया ही वही चीज़, बट आपने बोला नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, जो मैं बोल रहा हूँ तो वो बोल दिया, जो मैं करना चाहता हूँ वही करना है। बट आपने कभी ये नोटिस किया कि क्योंकि आप मेरे ओपिनियंस को नेगलेक्ट करने लगे, आप नेगलेक्ट करते थे, मेरे डिसीजंस को नेगलेक्ट करते थे, उसका क्या असर मुझ पे पड़ता होगा? यहाँ पर मैं ये समझ पा रही हूँ कि जब बच्चे इंडिपेंडेंट एज में आ जाते हैं, 14+ हो जाते हैं, तो उनके पास ज़िंदगी बहुत बड़ी लाइफ खुल जाती है। दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। वहाँ पर उनको रोकने की बजाय उनको डिसीजन मेकिंग की ट्रेनिंग देनी होगी। उनसे ये पूछना होगा कि अगर तुमने ये डिसीजन लिया तो फिर क्या होगा, मतलब उस डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। Right. तो जब हम ऐसा कर पाएंगे ना कि सपोज़ आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, ठीक है, और मैं आपको ये बोलूँगी कि अच्छा तो तुम ये करना चाहते हो, और अगर ये नहीं हो पाया तो, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ तो, विल यू एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो बच्चे को ये एहसास हो कि मेरा डिसीजन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। राइट। और ऑप्शंस भी क्रिएट करना सिखा सकते हैं, जैसे अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, प्लान बी, प्लान सी, जो हम करते हैं ना, तो इससे जो बच्चा होता है ना, वो और अपनी क्रिएटिव एनर्जी, नए नए ऑप्शंस ढूंढ कर लाता है, तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प। तो एक एज अ पेरेंट डिसीजन के टाइम पर बच्चों को रोकने और वहीं पर बोल दिया तो बोल दिया ये कहने की बजाय हमें उन्हें और एक्सप्लोर करने में हेल्प करनी चाहिए। और यहीं पे मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि आपको लगता है ना कि आपके बच्चों को एक टाइम पर आपकी नीड नहीं है, पर ऐसा किड जब मेरे लिए इतने ऑप्शंस खुल रहे हैं और मुझे नहीं पता कि मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सही है, आई नीड समवन, और वो मेरे पेरेंट्स ही हैं। बिकॉज व्हेन आई वॉज बॉर्न, मेरा पहला फेस कौन था? आप थे, मेरे पेरेंट्स थे। तो मुझे आपका साथ चाहिए, पर आपका साथ मुझे रोकने के लिए नहीं चाहिए। आपका साथ चाहिए कि जब मैं दुनिया को देख रही हूँ तो आप मुझे बता पाओ कि दुनिया को कैसे देखना है। मुझे डिसाइड करना दो कैसे देखना है, बट आप वहाँ रहो बताने के लिए और क्या ऑप्शंस हैं, सपोर्ट करने के लिए। मैं अकेले नहीं लड़ सकती दुनिया से, पर अगर आप मुझे उस दुनिया से छुपाओगे तो मैं तुम्हें नहीं रह सकती, फिर तो आप भी मेरे लिए वर्स्ट इंसान हो जाओगे। आई टोटली अग्री कि जब एक बच्चे को एक पेरेंट की तरफ से ये सुनने को मिल जाए ना कि बेटा जब कुछ भी नहीं संभलेगा ना, मैं हूँ ना, तो शायद हर बच्चे को यही चाहिए। हर इंसान बस यही सुनना चाहता है कि हमारे पेरेंट्स बोले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ भी हो जाए। सो डोंट फील यू आर अवॉइडेड और नेग्लेक्टेड इन योर चाइल्ड्स वर्ल्ड। उनकी दुनिया अब थोड़ी बड़ी हो गई है, वहाँ पर आपकी उतनी ज़रूरत नहीं है, तो उस ज़रूरत को प्यार की परिभाषा से कंपेयर मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आई लव माई चाइल्ड एंड माई चाइल्ड लव्स मी, लेकिन उन दोनों के लव की डेफिनेशन अलग अलग है। बट आई एम देयर फॉर माई चाइल्ड व्हेन एवर दे नीड। आप वहाँ पर सबसे पहले बच्चा कोई गिरता है ना, कोई चोट लगती है तो मम्मी पापा, तो ये ना पैटर्न लाइक अभी मैं 50 ईयर्स की हो गई, अभी भी मेरा यही पैटर्न है। जब मुझे तकलीफ होती है ओ मम्मा निकलता है ना, तो मदर एंड फादर दे आर द फर्स्ट गॉड वी कैन से, पर गॉड को भी एक स्पेस देनी होगी। सो आई एम रेडी टू शेयर ऑल द पेरेंट्स कि दे नीड स्पेस एंड दे नीड यू व्हेन दे आर इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। सो मेक श्योर आप ऐसा स्पेस बना सकते हैं। यस, हम कहते हैं ना कि एक पौधे को सब चाहिए होता है, सूरज की रोशनी पर बारिश भी।
तो आप जब उन्हें कुछ रोशनी दे रहे हो तो थोड़ी सी उन्हें स्पेस भी दो, ताकि वो बढ़ सकें, वो ग्रो कर सकें, वो समझ पाए कि वो क्या फील कर रहे हैं। आप अपना डर अगर आगे इम्पोज करोगे तो वो आगे और बढ़ता जाएगा, उससे सिर्फ दूरियां ही आएगी। आज तक कभी भी नेगेटिव इमोशंस ने दोस्ती नहीं करवाई है। दोस्ती हमेशा प्यार से हुई है, और प्यार दोनों के बीच में है। ये मत सोचिए कि आपके बच्चों को आपकी नीड नहीं है या फिर आप उनकी दुनिया का एक छोटा सा पार्ट है। आज भी कुछ भी हो जाए, बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताना ही चाहते हैं, बट क्योंकि पेरेंट्स इतना सपोर्ट रिएक्शन नहीं दिखा पाते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत पीछे हो अभी तुम, अब इतनी दुनिया अभी तक जीतना है। पर जो वो जीत के आया है, पहले उससे तो तारीफ करो, उसका तो दिखाओ कि आप कितने खुश हो, ताकि वो हर बार आपके पास आना चाहे। एक बार मैं आपको ये भी बोलूँगी कि कभी अपने पेरेंट के साथ बैठकर देखना कि उनके अंदर के जो शिकायतें आपने अभी बताई, जो उनकी परेशानियाँ आपने बताई कि जिन चीज़ों, उनके जिन बिहेवियर के कारण आपको परेशानियाँ होती हैं, वो बिहेवियर्स कहाँ से आ रहे हैं। कभी अपने पेरेंट्स से उनके पेरेंट्स के बारे में सुनिएगा, सो दैट यू विल एबल टू सी कि ये पैटर्न्स आ कहाँ से रहे हैं। सो एज अ कोच वी वुड सजेस्ट यू कि अगर आप चाहते हो ना कि आपके पेरेंट्स और आपके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो पाए, तो आप दोनों बैठो एक साथ और उनसे पूछो, क्या मुझे बताओ कि आपके पेरेंट्स ने ऐसा क्या किया आपके साथ जो आपको हर्ट करता है, जो आपको डराता है। एंड यू विल रियलाइज ऑल दिस, जो उनका खुद का पेन था, वो दर्द था, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से लर्निंग की है, वो आगे फॉरवर्ड किया है आपके ऊपर। अब हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता है ना कि आप कुछ सीखना है तो आपको कोचिंग जाना पड़ता है, आप कोर्सेज करते हो, बट पेरेंटिंग की कोई कोचिंग नहीं होती है, कोई टीचिंग नहीं होती है। उन्होंने जो सीखा बस वही आगे इम्पोज कर दिया। कोई इंजीनियर भी बनना चाहता है, कोई डॉक्टर भी बनना चाहता है, तो उसकी पढ़ाई, ट्रेनिंग पूरी ली जाती है। और पेरेंटिंग को इतने हल्के में लिया जा रहा है ना, लाइक यू आर लाइक आप एक ज़िंदगी को, एक सोल को बढ़ा रहे हो, उसको फिजिकल वर्ल्ड में इन्हांस करने के लिए हेल्प कर रहे हो। तो ये भी तो एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, पर इसकी कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं है। लोग बस ऐसे ही फिगर आउट कर रहे हैं कि जो हमने सीखा था, जो आजकल चल रहा है, जो मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, उनकी सुना के देख दिखा के करे जा रहे हैं पेरेंटिंग। यस, आई हैव हर्ड लाइक पीपल सेइंग कि बच्चे तो पल जाते हैं। अरे नहीं पलते, जो बच्चे पल रहे होते हैं ना, आपको नहीं पता वो कितनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ह्यूमन चाइल्ड, उसको सबसे ज़्यादा लव, नर्चर, केयर, अप्रिसिएशन, वैलिडेशन, सब चीज़ चाहिए। दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट द वैलिडेशन एंड अप्रिसिएशन एंड लव ऑफ देयर पेरेंट्स। वी ह्यूमंस नीड टू फील हर्ड एंड सीन। अगर मुझे नहीं फील होगा कि मैं जहाँ पे हूँ, मैं वहाँ इम्पॉर्टेंट फील कर पा रही हूँ, दैट्स हाउ डिप्रेशन, एग्रेसिवनेस कम इन। क्यों आपका बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, यू जस्ट टेक देम कि बहुत गुस्से वाला है, बहुत एग्रेसिव है, बट कभी आपने पूछा कि क्यों उसे इतना गुस्सा आता है? क्योंकि उससे ना बचपन में बोला गया कि ये तो बड़ा जिद्दी है, तू तो बड़ा गुस्सैल है। पर जिद्दी क्यों है? वो टैग जो मिल गया ना, वो टैग जी के दिखाते हैं फिर वो लोग। नहीं, बट थिंग इज कि व्हेन यू, आपने सोचा कि वो जिद्दी क्यों है, उसको क्यों जिद करनी पड़ी, क्यों उसे गुस्सा करके दिखाना पड़ा? बिकॉज कहीं ना कहीं आपने उसके नॉर्मल इमोशंस को अनसीन कर दिया। आपने देखा ही नहीं कि वो उस टाइम नॉर्मली जब वो बोल रहा था, आपने नहीं नोटिस किया। जब वो गुस्सा करने लगा तो आपको उसका गुस्सा दिखने लगा। सो द चाइल्ड रियलाइज कि ओके, अगर मैं नॉर्मली कुछ बोलूंगा तो नहीं सुनने वाले, नहीं समझेंगे, बट गुस्सा करके दिखाऊंगा, लड़ाई करूंगा तो सब मिलेगा। कितनी बार तो बच्चे करते हैं ना कि जिद करते हैं तो पेरेंट्स उसके बाद मांगना देते हैं, पहले नहीं दे रहे होते। नोटिस किया है कि एक पेरेंट अपने बच्चे को कब गोद में उठाता है, जब वो रो रहा होता है। तो अब बच्चे को अगर पेरेंट की गोद में आना है तो क्या करना होगा? रोना पड़ेगा। जब हंसते हुए बच्चे को आप गोद में नहीं उठा रहे हो, यू आर नॉट रिवॉर्डिंग देम व्हेन दे आर डूइंग समथिंग गुड। तो ये चीज़ सोचने की बात है। आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी कि क्यों इतना वॉल्स बन चुकी हैं, क्यों इतनी दीवारें आ चुकी है बीच में। बट आस्क योरसेल्फ कि क्या आप इसको बदलना चाहते हैं, और बदलाव तभी आएगा जब आप दोनों बदलना चाहेंगे। और ये सबसे क्लोज और कंपैशनेट रिलेशन है। आप अपना पेरेंट नहीं बदल सकते, आप अपना बच्चा नहीं बदल सकते। बदल सकते हो तो सिर्फ खुद को। बच्चे अपनी जगह पर खुद को थोड़ा बदलें, थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को समझें और समझाएं, और पेरेंट भी बच्चों को समझें, उन्हें वो स्पेस दें। तो वी कैन क्रिएट नॉट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस बट इक्वेशन ऑफ लव, जॉय एंड लव। एंड थिंग इज वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बच्चे भी चाहते हैं
द रियलिटी इज़ कि हम दोनों चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं वो बॉन्ड और बच्चे भी चाहते हैं वो बॉन्ड, बट क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है और उसका कोई सोल्यूशन नहीं है निकालने का, तो वो दीवारें हो चुकी हैं। हमें अलग रहना है, बच्चे एक टाइम बाद अलग रहना चाहते हैं, उनको नहीं रहना अपने पेरेंट्स के साथ, बट दे वॉन्ट टू। ऐसा नहीं कि वो आपको अवॉइड करे, बट बिकॉज वो इतना डिफरेंस आ चुका है, दैट्स वाई चूजिंग कि बेटर ऑप्शन क्या है, निकल जाओ घर से। बट अपने बच्चों से कॉल कर, अगर वो आपसे दूर रहते हैं उन्हें कॉल करके पूछिए कि क्या तुम याद नहीं करते हो, वो रो देंगे, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, बिकॉज दे मिस यू, दे वॉन्ट दैट चाइल्डनेस इन यू। जिस तरह बचपन में प्यार करते थे, उन्हें अपनी गोदी में लेते थे, आज भी लेके देखिए ना, दुनिया के लिए बच्चा बड़ा हुआ पर आज भी वो आपको आंखों में देखकर वही प्यार मांग रहा है आपसे, पर शायद आप दे नहीं पा रहे बिकॉज आपको लग रहा है कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, पर उनको ज़रूरत है आपकी। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। बस ये समझना होगा कि लाइफ में फेजेस होते हैं ना, अलग अलग फेज पे इमोशनल नीड सबकी अलग अलग होती है। तो एक पेरेंट होने के नाते आई वॉज अ होम मेकर अर्लियर, तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बच्चों के ऊपर जाता था, उनकी देखभाल में, उनके स्कूल के होमवर्क में, इसमें उसमें। फिर जब मैंने रियलाइज़ किया कि नाउ दे आर इंडिपेंडेंट, अब वो थोड़े बड़े हो गए, अब उनको थोड़ा स्पेस देना होगा, उन्हें समझना होगा, उनकी नीड्स डिफरेंट हो गई हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब मेरे बच्चों को एक ऑप्शन मिला कि एक अच्छा स्कूल मिला, ठीक है, आउट ऑफ द सिटी, और एक इन द सिटी भी मिला, बट मुझे ऐसा लगा कि दे वॉन्ट टू गो आउट ऑफ द सिटी। देन आई रियलाइज्ड कि ह्यूमन चूज फ्रीडम ओवर लव। लव तो घर में है, लेकिन बाहर ऐसा क्या है जो उन्हें बाहर जाना है? फ्रीडम। यस। सो उस समय मुझे ये एहसास हुआ कि हम ना बेहोशी में अपने बच्चों का गलत कर रहे हैं। मतलब वाइल शोइंग देम लव, वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग समथिंग विच इज़ अनलविंग फॉर देम। राइट। तो सिर्फ होश में आना होगा, आपका इंटेंशन गलत नहीं है, बस अवेयरनेस थोड़ी सी कम है। उन्हें उनके इमोशंस को समझकर उनके ऊपर थोड़ी सी, सिर्फ हार्ट ड्रिवन ना होकर थोड़ा हेड ड्रिवन होकर भी चीज़ों को सुलझाकर वी कैन क्रिएट द जुगलबंदी। राइट। एंड थिंग इज दैट लव एंड फ्रीडम बोथ आर नीडेड। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ लव चाहिए या सिर्फ फ्रीडम चाहिए, बट थिंग इज व्हेन अ किड इज स्टेइंग विद देयर पेरेंट्स, क्योंकि फॉरेन में ऐसा होता है कि एक टाइम के बच्चे अलग हो जाते हैं, बट इंडियन में नहीं होता है ऐसा, दे स्टे विद अस। सो ये मुझे लगता है कि इस प्लैनेट की हर स्पेशीज़ के साथ यही होता है। जब एक बर्ड अपने छोटे छोटे बच्चों को मुंह से फीड कराते हैं, आपने देखा है कभी बर्ड को अपने बच्चों को फीड कराते हुए? और जब वो बच्चे इनफ ग्रो हो जाते हैं तो एक दिन बर्ड ही उन्हें उस नेस्ट से बाहर उड़ा देती है। और थिंग इज कि आप जब बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, हम बच्चे रहते हैं वहाँ पर, तो आप क्या करते हो? 8 बजे घर आ जाना, अगर नहीं आएंगे तो चिल्लाने लग जाओगे। ये कोई टाइम है खाना खाने का? सुबह जल्दी उठा करो, 5 बजे उठो, थोड़ा सेहत बनाओ। बट हो सकता है आपकी बॉडी, बच्चे की नीड अलग है। अगर आप जिस घर में वो रह रहा है उसे कैद लगेगा, उसे लगेगा मैं जेल में हूँ, मुझे कहीं जाना है, अगर मुझे रात को पार्टी करनी है तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आप मुझे सपोर्ट करो कि जाओ 2 तक आ जाना पार्टी करके, मैं आपको बता के जाऊंगी ना सच। पर क्योंकि आप मुझे ये बोल रहे हो कोई ज़रूरत नहीं है पार्टी में जाने की, अच्छे घर की लड़कियां पार्टी में नहीं जाती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, कोई ज़रूरत नहीं है लड़कों से बात करने की, इफ़ यू आर अ गर्ल चाइल्ड, हाउ विल वाई आई वॉन्ट टू स्टे इन अ होम जहाँ पे मुझे जेल लगेगा? बिकॉज फ्रीडम इज अ बेसिक नेसेसिटी, वो एक बेसिक वैल्यू है जो चाहिए। बट डिसिप्लिन भी तो आपको सक्सेस दिलाएगा। अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे ना, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। हु सेड दैट? देयर आर पीपल, इफ यू गो ऑन सोशल मीडिया यू विल सी कि वो लोग, उनका कोई शेड्यूल नहीं है, बट दे आर मेकिंग टन ऑफ मनी, दे आर डिसिप्लिन। बट आपको लगता है कि डिसिप्लिन अगर हम अलग रखें तो उस लाइफ का क्या पर्पज? जहाँ पे जॉय नहीं है, जहाँ एंजॉयमेंट नहीं है। अगर मुझे अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना है, मुझे ट्रिप पे जाना है, यू आर लाइक कोई, और कभी कभी वो ओवरडू भी हो जाता है यार। दैट्स व्हेन योर रोल कम्स इन ना। एज अ पेरेंट आपका रोल ये नहीं कि अपने बच्चों को मना कर दो, एज अ पेरेंट रोल इसके अपने बच्चे को प्रिपेयर करो कि अगर वो उस ट्रिप पे जा रहा है तो उसके लिए क्या सही और क्या गलत है, उसे क्या करना चाहिए। तो आप इतने इंस्ट्रक्शन सुनेंगे, पर आप मुझे इंस्ट्रक्शंस क्यों दे रहे हैं? आप जब मुझे इंस्ट्रक्शंस देंगे आप मुझे ये फील करोगे आप डोमिनेटिंग है मेरे से। अगर आपको मेरे साथ एक लव रिलेशनशिप बिल्ड करना है, एक फ्रेंडशिप बॉन्ड रखनी है, तो आपको मुझे बताना होगा कि मुझे फील करवाना होगा कि क्या मेरे लिए सही और क्या नहीं। नॉट बाय, हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू ही तो कराएंगे।
जब मेरा कोई अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस होगा या मैंने आसपास कहीं देखा सुना होगा, वही एक्सपीरियंस तो मैं शेयर करूँगी ना, एंड आई विल मेक श्योर कि मेरा बच्चा उस परेशानी से, उस तकलीफ से न जूझे। डिड यू सी कि हमारा एक्सपीरियंस, कि पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा है, वो कितना डिफाइन कर रहा है। अगर आपके पेरेंट्स के साथ कुछ भी वर्स्ट हुआ है, कुछ भी बुरा हुआ है, उन्हें लगेगा आपके साथ भी यही होने वाला है और वो आपको लाइफ की सारी से एंजॉय करने से रोकेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स के पास में आके देखने की ज़रूरत है कि उनके साथ क्या हुआ है ऐसा जो आज कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज़ क्रिएट कर रहा है, इतना डर क्रिएट कर रहा है। Did you see कि आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह हर समय एडवाइस के साथ कूद पड़े। थोड़ा सा पॉज लीजिए और उन्हें समझिए कि वो क्या करना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव द स्पीड, पैशन, पर्पस इन देयर लाइफ, और वो अपनी दे आर अ डिफरेंट एंड यूनिक सोल। आपने उन्हें पैदा किया है, ये मत सोचिए आपके थ्रू वो पैदा हुए हैं, ये सोचकर एक डिफरेंट सोल को अपब्रिंगिंग देंगे ना, तो आप भी इस इक्वेशन को एंजॉय करोगे और उन्हें भी वो बनने दोगे जो वो बनने के लिए पैदा हुए हैं। इफ़ आई आस्क यू कि एक प्लांट कितना बड़ा हो सकता है? जितनी उसे स्पेस मिले। हाँ, जितना बड़ा वो हो सकता है उतना होगा ना। तो एज अ पेरेंट वी शुड अलाउ विद अवर नर्चरिंग में, यहाँ पर ये रहेगा कि ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, विद अवर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कि ये प्लांट देखें कितना ग्रो कर सकता है अनकम्पैरेटिवली। ट्रू। एंड हमें फ्रीडम और लव दोनों चाहिए। तो अगर आप अपने बच्चों को थोड़ी सी स्पेस देंगे ना, जहाँ पे वो थोड़े से ग्रो कर पाए अपने दोस्तों में भी और अपने बाहर करियर में भी, थोड़ा सा लेट आए, थोड़ा सा लेट उठ जाए, पर वो आपको बताए कि हम क्या फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, लोग क्या कहेंगे, उससे ज़्यादा आप ये देखो आपका बच्चा क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो शायद ना वो ब्रिज एक्चुअल में बनने लगेगी, वो बॉन्ड बनने लगेगी। ये मत सोचिए कि हमें आप नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, हमें आपके हर स्टेप पे आप चाहिए, पर जेल की तरह नहीं, फ्रीडम की तरह। तो आज का मुझे लग रहा है कि जिन चीज़ों को हमने समझा और सुलझाया, तो एक कदम तो हम एक दूसरे की तरफ बढ़ गए, तो हम एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे इस पूरी सीरीज़ में। डेफिनेटली। पर हमें आज बताइए कि आप अपने पेरेंट्स और अपने साथ क्या रिलेशन एक चेंज करने वाले हैं, एक स्टेप क्या लेने वाले हैं जिससे आपको लगे कि ओके, थोड़ा सा स्टेप हमने भी लिया, क्योंकि हमें नहीं बढ़ना, हम सबको बढ़ना है। तो आप बताओ कि ऐसा क्या स्टेप आप लेने वाले हो जिससे आपके रिलेशन में बेटरमेंट आने लगेगा, आपका रिलेशन बेटर होने लगे। और मैं आपसे पूछूंगी कि आप एक ऐसी कंप्लेन बताओ जो आपको अपने बच्चों से है। वी विल पिक दैट फॉर आवर नेक्स्ट। एंड माई किड्स, माई जनरेशन, आप मुझे बताओ आपको क्या कंप्लेन है जो आप चाहते हो कि हम कवर करें और अपने पेरेंट्स से पूछें।